जब हजरत मरियम को ईसा मसीह के साथ गर्भवती हुई तब वो कुंवारी थी। ये खुदा का करिश्मा था। खुदा ने जिब्राइल फरिश्ता को मरियम के पास सेंट। जिब्राइल ने मरियम से कहा कि उनके एक खास बेटा होगा। मरियम डरी हुई थी, लेकिन उन्हें खुदा पर भरोसा था। उन्होंने अपने बेटे का नाम ईसा रखा, जैसा कि फरिश्ते ने निर्देश दिया था। ईसा का जन्म एक निशानी था। उन्हें खुदा ने एक महत्वपूर्ण काम के लिए चुना था। बचपन से ही ईसा अलग थे। वो अपने उम्र से कहीं रिमेंबरिंग अ काइंडनेस और बुद्धिमान थे। खुदा ने ईसा को चमत्कार करने की ताकत दी थी। उन्होंने बीमारों को ठीक किया और मरे हुओं को भी जिंदा कर दिया। इन मिरेकल्सों ने दिखाया कि ईसा को खुदा ने भेजा था। उन्होंने लोगों की मदद करने और उन्हें खुदा के बारे में सिखाने के लिए इन मिरेकल्सों का इस्तेमाल किया। जब ईसा बड़े हुए तो उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को खुदा के प्यार और दया के बारे में बताया। उन्होंने सिखाया कि खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे के प्रति काइंडनेस बने। ईसा ने प्यार, क्षमा और करुणा के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि खुदा लोगों को उनके कर्मों से जज। उनका संदेश आम लोगों के दिलों तक रीच्ड। कुछ पावरवर यहूदी नेताओं को ईसा की शिक्षाएं पसंद नहीं थीं। वो उनकी लोकप्रियता से खतरा महसूस करते थे। वो उनकी कुछ शिक्षाओं से भी असहमत थे। इन नेताओं ने ईसा के खिलाफ साजिश रची। वो उन्हें प्रचार करने से रोकना चाहते थे। समय के साथ यह संघर्ष और बढ़ता गया। भाग 5, सूली पर नेल दिया जाना, एक इस्लामी पर्सपेक्टिव। यहूदी नेताओं ने रोमन अधिकारियों को आश्वस्त किया कि ईसा खतरनाक हैं। उन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मौत की सजा सेंटेंस्ड। रोमानों ने ईसा को सूली पर चढ़ा दिया। मुसलमान मानते हैं कि ईसा सूली पर नहीं डेड। खुदा ने ईसा को इस मौत से बचा लिया। इसके बजाय खुदा ने ईसा को स्वर्ग में उठा लिया। भाग 6, ईसा का दूसरा कमिंग। मुसलमान मानते हैं कि कयामत के दिन से पहले ईसा धरती पर वापस रिटर्न। इसे दूसरा आगमन कहा जाता है। ईसा बुराई और अन्याय को हराने के लिए वापस रिटर्न। वो दुनिया में शांति और न्याय के साथ राज करेंगे। ईसा के दूसरे आगमन में विश्वास मुस्लिम्सों को भविष्य के लिए आशा देता है। भाग 7, ईसा और एंटीक्राइस्ट। मुसलमान मानते हैं कि ईसा के लौटने से पहले दज्जाल नामक एक व्यक्ति प्रकट होगा। दज्जाल लोगों को धोखा देगा और उन्हें खुदा से दूर करने की कोशिश करेगा। ईसा दज्जाल का सामना करेंगे और उसे डिफीट। यह जीत बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होगी। भाग 8, इस्लाम में ईसा का महत्व। इस्लाम में ईसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैगंबर हैं। कुरान में उनका जिक्र इब्राहीम, मूसा और मोहम्मद जैसे अन्य प्रोफेटों के साथ किया गया है। मुसलमान मानते हैं कि ईसा का जन्म एक कुंवारी से हुआ था और उन्होंने चमत्कार किए थे। हालांकि मुसलमान यह नहीं मानते कि ईसा खुदा के बेटे हैं। उनका मानना है कि वह अन्य सभी प्रोफेटों की तरह खुदा के पैगंबर और दूत हैं। भाग 9, ईसा के जीवन से लेसन्स। ईसा की सैरनी मुस्लिम्सों को कई बहुमूल्य सबक सिखाती है। ईसा का जीवन खुदा में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, कठिनाई का सामना करते हुए भी। दूसरों के लिए उनकी करुणा हम सभी के लिए प्रेरणा है। मुसलमान विनम्रता, दया और खुदा के प्रति समर्पण के ईसा के उदाहरण का पालन करने का प्रयास करते हैं।